बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि अब सामने आ गया है। उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो के हवाले से डिटेल जो है वो आपके सामने आई हुई हैं कि किस तरह से नौकरी का झांसा देकर उन्होंने लड़कियों को बतौर गवर्नर वो वहाँ पर बुलाते और फिर जो कुछ उनके सामने आपके सामने है कि जो कुछ वो उनके साथ करते थे। इसी तरह का एक स्कैंडल बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से भी है। आज के इस व्लॉग में उसकी तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि किस तरह से उन्होंने भी इसी तरह से कुछ लड़कियों को अपने दफ्तर में बुलाया था, उन्हें नौकरी का झांसा देकर, और फिर उसके बाद उन्होंने उनके साथ क्या किया। वो सारा स्कैंडल जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ये जो स्कैंडल है नाज़रीन, आजकल तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, लेकिन ये स्कैंडल उस वक्त का है कि जब वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे। मामला कुछ इस तरह से था कि दो लड़कियां थी नाज़रीन, जिनका नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उनके नाम, एक का नाम शकीला और एक का नाम था शहला। ये जो दोनों लड़कियां थी नाज़रीन, ये उस वक्त काम करती थी I9 इस्लामाबाद की एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ नाइट शिफ्ट इंचार्ज थीं। जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो थे, जो वो उस फैक्ट्री के जो ओनर थे, मालिक थे, वो उसके दोस्त थे। बहरहाल जो वो ओनर थे वो भी शराब और इस तरह की आदतों में मुलविस थे, जिसकी वजह से ये फैक्ट्री बंद हुई। और फैक्ट्री बंद होने के बाद ये दोनों लड़कियां बेरोज़गार हुईं। असल मामला वहाँ से शुरू हुआ जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ये पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां बेरोज़गार हो गई हैं। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद क्या करते हैं, रोज़गार के बहाने इन्हें अपने पास बुलाते हैं। अपने पास बुलाने के बाद ये वहाँ पर ये इनके साथ क्या सलूक करते हैं, क्या इनकी जो वीडियो थी एक बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है, उस हवाले से अब डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जब ये दोनों लड़कियाँ वहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मिलने गईं, तो यहाँ से आगे ये जो सारा मामला ये शुरू होता है। और ये बताती हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जब कमरे में आए तो हम एहतरामन खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैठें, हम दोनों बहादुर लड़कियां हैं, पख्तून होने के नाते आप जुर्रतों और हिम्मतों की दास्तानें हैं। इसके साथ ही ड्राइवर अरशद 3 गिलास शरबत लेकर आ गया। एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को 2 हमें दे दिए गए। हमने घूंट भरा तो शरबत कड़वा था। हमने कहा हम ये नहीं पिएंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये पेप्सी है जो ऊंची महफिलों में पी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म से कम मर्तबे का आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम खुशकिस्मत हो कि वही पी रही हो जो शाहों की महफिलों में पिया जाता है, इनकार मत करो। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के उठकर चले जाने के बाद ड्राइवर अरशद कहने लगा कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने तुम्हारे लिए सिर्फ नौकरी का सामान नहीं किया, बल्कि कितनी चाहत से तुम्हें पेप्सी पीने को कहा है। फिर अरशद ने माज़रत ख्वाना अंदाज अपनाते हुए कहा कि पियो ना, ताकि तुम्हारा जो केस है इन तक पहुंचा दूं। फिर हमने कड़वा घूंट निगल लिया। उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। हमारी जब आंख खुली तो रात के 11 बज चुके थे। पेप्सी की आड़ में विस्की के जाम हम उंडेल चुकी थीं। जब हवास हमारे काबू में ना रहे तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के कारिंदों ने हमें बेलिबास कर दिया। हमारी वीडियो फिल्म बनाई गई, तस्वीरें खींची गईं, और जब हम होश में आईं तो कमरे में मौजूद टेलीविज़न पर फिल्म चलाकर दिखाई गई। फिर एक कैमरे से बनाई गई तस्वीरें हमें दिखाई गईं। इसके साथ ही कमरे में रखा हुआ कुरान मजीद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बारी बारी हमारे सर पर रख कर कहा कि आज की मुलाकात का जिक्र किसी से ना करना, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। ये नाजरीन, एक देखिए, उनको एक तो उन्होंने नौकरी का झांसा दिया। वो दोनों ख़वातीन जो थीं वो बेरोज़गार थीं, लेकिन उन्हें वो बुलाया गया। और ये आपके सामने मैंने रखा कि उन्हें बुलाने के बाद उन्हें किस तरह से एक तो वो शराब और वो विस्की जो थी वो पिलाकर फिर उसके साथ जो क्या उन्होंने वीडियो फिल्म बनाई। आगे की मज़ीद नाजरीन, ना सिर्फ वीडियो फिल्म, आगे जो आप ये सुनेंगे तो आपके मज़ीद रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। आगे इस तरह से है कि हम जब बर्बाद हो चुकी, हमारी असमतों भरा आंगन लुट गया, हम बोझल कदमों से घर की तरफ निकली तो अरशद हमारे रास्ते में आ खड़ा हुआ और कहा
कि मैं तुम लोगों को घर उतार देता हूँ। हमने इससे कहा कि अरशद तुम पर खुदा की लानत, हम मेहनतकार लोग थे, हमें तुमने, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ, हमें तुमने बदकार बना दिया। वो कहने लगा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि तुम्हारे साथ गनूदगी के आलम में कोई बेहूदगी नहीं की गई, सिर्फ तस्वीरें बनाई गई हैं। हमने इससे पूछा कि इस सारे खेल की क्या ज़रूरत थी, हम इतने बाअसर लोग नहीं थे, फिर किस चीज़ का इंतकाम लिया गया। तो गाड़ी में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का सेक्रेटरी अयाज बोल उठा कि तुम दोनों जब किसी लड़की को बैरिस्टर सुल्तान महमूद से फ्री होने नहीं देती थी तो इन्हें इस बात का रंज पहुंचता था। उन्होंने वो बात जहन नशीन कर ली थी। अच्छा, ये नाजरीन मेरे ख्याल से उस वक्त का है कि जब वो जो फैक्ट्री थी जिसमें ये काम करती थी, चूँकि वहाँ पर शिफ्ट इंचार्ज थी, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपने दोस्त की फैक्ट्री में जब आया करते तो लड़कियों से फ्री होने की कोशिश करते थे। तो ये दोनों लड़कियाँ चूँकि शिफ्ट इंचार्ज थी वहाँ पर, तो उन्हें फ्री नहीं होने देती थी। तो ये बात जो थी वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के जहन में बैठी और उस चीज़ का बदला उन्होंने इस तरह से लिखा। आगे नाजरीन मैं पढ़ता हूँ कि मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से कहूँगा, वो ड्राइवर जो है वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें और वीडियो वापस कर दे। वो जेब की तरह दिल के भी गनी हैं। अच्छा, जेब की तरह दिल के भी गनी हैं। इस तरह चंद दिनों बाद उस उम्मीद पर अरशद हमें साथ लेकर चला गया कि हमें तस्वीरें वापस कर देगा। वो हमें F10-3 वाली कोठी में ले गया। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुझे देखते ही कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शकीला ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से गुजारिश की कि आप होश में नहीं हैं, मैं आपसे तस्वीरें लेने आई हूँ, उम्र भर का निबाह करने नहीं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा कि जाओ जाओ मौलवी पकड़ कर लाओ और सारे कश्मीर हाउस ले जाओ, वहाँ हमने निकाह करना है। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, कल आ जाऊंगी, आप होश में नहीं हैं। यूं मैं वहाँ से भाग निकली। अयाज ने पीछा किया लेकिन टैक्सी में बैठकर घर पहुँच गई। चंद दिनों बाद मैं दूसरी साथी शहला को साथ लेकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के वादे के मुताबिक तस्वीरें लेने गई तो इसने कहा कि तस्वीरें वगैरह नहीं मिलेंगी, मेरे दोस्त को खुश रखो जिनसे मैंने काम निकलवाने होते हैं। शहला और शकीला दोनों ने यक ज़ुबान होकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी डांस तो बहुत अच्छा कर लेता है मगर उस वक्त बड़बड़ाते बड़ा बेहुदा नज़र आ रहा होता है जब बेलिबास होकर वो नाचता है। एक और वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक दफ़ा वो हमें कश्मीर हाउस ले गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने गाड़ी की पिछली सीट पर हम दोनों को दाएं बाएं बिठा लिया। कश्मीर हाउस में दाखिले के वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने तरंग में आकर कहा कि मैं कश्मीर का वज़ीर आज़म हूँ, कश्मीर हाउस मेरा है, नवाज शरीफ के बाप का नहीं। यूं तस्वीरों के मुतालबे की आड़ में हम कई बार कश्मीर हाउस गईं। तो ये नाजरीन उस वक्त ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की हालत थी जब वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। आजकल का खैर क्या, आज तो खैर सदर बने हुए हैं, लेकिन आज भी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म बन सकें, लेकिन इमरान खान साहब ने इन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया। बहरहाल मज़ीद आगे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। कई दफ़ा गाड़ी की डिग्गी में बिठा कर ले जाया गया और हमें वहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दोस्तों का दिल बहलाने की दोज़ख में झोंक दिया जाता। अक्सर डांस की महफिलों में फिल्म डांसर ताबिंदा भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ महवे रक्स होती, जो टीवी सीरियल मिस्टर जे में काम करती रही हैं। हम अपने घर वालों से भी जिक्र करने से खौफज़दा थी। माशरा और हालात भी हमें इजाज़त नहीं देते थे कि अपने लुटने की दास्तान सुना सकें। अरसा तक मुख्तलिफ़ अखबारात के एडिटर्स को टेलीफ़ोन भी किया और बाज़ दफ़ा उनके पास भी गई, लेकिन हमारी शिकायत को कम और जिस्मों पर नज़रें ज़्यादा ठहरती। वो दोनों जब ये दास्तान सुना चुकी थी तो उनके चेहरे मारे शर्म के ज़मीन नापने में लगे हुए थे। इन दोनों ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि 13 दिसंबर 1998 की एक
सर्द शाम थी जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का सेक्रेटरी अयाज और ड्राइवर अरशद हमारे पास आए और कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हल्फन कहा है कि आप आएँ और तस्वीरें ले जाएं। हम इसके साथ चली गई। वो मकान नंबर A273 F104 में हमें ले गए। वहाँ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के अलावा बरतानिया से आए हुए उसके एक दोस्त चौधरी हमीद और अखबार नवीस तौसीफ़ अहमद भी मौजूद थे। हमें देखते ही उन्होंने कहा कि वो आ गई हैं जिनका इंतज़ार था। फिर इसके साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा, आप लोग गपशप लगाएं, मैं आपके लिए मुर्गा पकाता हूं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उस घर में मौजूद किचन में मुर्गा पकाने चले गए। एक बार हाथ में चमचा उठाए ड्राइंग रूम तक आया और कहा कि अभी तक आपने बाकायदा गपशप शुरू नहीं की, और फिर ऊंची आवाज़ में डेग लगाकर उछलता कूदता किचन की तरफ चला गया, जबकि शकीला तौसीफ़ अहमद के पास बैठी रही। तौसीफ़ ने जब शकीला से फ्रैंक होने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ झटक दिया, जिस पर तौसीफ़ ने कहा कि मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद का दोस्त भी हूँ और मेहमान भी, और उसके मेहमान का ख्याल ना रखने वाले लोग घाटे में रहते हैं। तुमने मेरा हाथ झटक कर अच्छा नहीं किया। हम दोनों के दरमियान जब तू तकाड़ बढ़ी तो डेक की आवाज़ में हमारी दीगर आवाज़ें दब कर रह गई कि अचानक अरशद कमरे में दाखिल हुआ और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सूरत हाल से आगाह किया। तो उसने आकर कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, उठो और नाचो। उसने साथ वाले दरवाजे पर दस्तक दी और शहला और हमीद को भी बाहर बुलवा लिया। सबके हाथों में हाथ डालकर एक जंजीर बनाई और डेक की तान पर नाचने लगे। वो कभी मेरा हाथ तौसीफ़ के हाथ में देता, कभी तौसीफ़ के हाथ शहला की तरफ खींचता और कभी अपने हाथ हमारे जिस्मों में देता। अच्छा, इसके अलावा वो आगे लिखते हैं, वो बावला हुआ जाता था कि हम एहतजाजन वहाँ से बाहर निकल आई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद अंदर रुक गया और अरशद और अयाज भागते हुए आए और कहा कि तुम लोगों ने अपने लिए खुद बदनामी के रास्ते इख्तियार किए हैं। हम जब ये तस्वीरें कल मार्केट में फेंकेंगे तो तुम लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। बस उस वक्त हमने ये तहैया कर लिया कि तस्वीरें फेंकें या वीडियोस हम इससे मज़ीद ब्लैकमेल नहीं होंगे। हर चीज़ की हद होती है। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि जिन लोगों से काम निकलवाना हो वहाँ इन जैसी लड़कियों को बतौर नुमाइंदा दिल पशोरी करने भिजवा देता है। तो ये नाजरीन बेसिकली इसमें ये भी एक बड़ा अहम इंकशाफ है कि उन्होंने ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ये जो वीडियोस और तस्वीरें उनकी बनाई, इसके ज़रिए वो उनको ब्लैकमेल करता रहा। और ऑब्वियसली आगे सारी आपके दास्तान मैंने आपके सामने रख दी कि किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करता रहा, और आखिर में ये भी धमकी दी कि अगर तुम हमारे काम नहीं करती तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी ये जो तस्वीरें हैं वो मार्केट में फेंक देंगे। तो ऑब्वियसली वो भी फिर इसके बाद वो लड़कियाँ भी मजबूर हो गई और उससे बार बार वो तस्वीरें लेने जाती रहीं। और उसके बाद जब आखिर में उन्हें ये पता चला कि ये तस्वीरें देने के बहाने हमसे और मज़ीद ये काम करवा रहा है, तो वो एक आखिरी मुलाकात हुई, और ये आखिरी मुलाकात का जिक्र था जो उन्होंने किया, जो कि 13 दिसंबर 1998 वाले दिन जो है वो हुई है। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।